हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th टॉपिक फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल, स्टोइचियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यूनिट। 1 liter of O2 react with 3 liter of carbon monoxide। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C और O। यहाँ पर O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। What will be the volume of CO and CO2 after the reaction? रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर CO की अमाउंट और CO2 की अमाउंट कितनी रहेगी? फर्स्ट हम लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन हमारे क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड react with oxygen to give CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर 2 और 1 कितने हो गए? 3। यहाँ पर इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हुए? टोटल 4 ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 वॉल्यूम जो है CO रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम O2 से और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 वॉल्यूम CO2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 लीटर जो है ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना, तो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट कौन सा है? CO। ये कितना यहाँ पर बचेगा आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर CO है, कितने वॉल्यूम है? 2। यहाँ पर CO के कितने वॉल्यूम ली है? 2। और यहाँ पर इसके लिए कितने अमाउंट है? 1। और यहाँ पर कितने अमाउंट है? 2। पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक आफ्टर दिस यहाँ पर क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? 1 वॉल्यूम है। 1 लीटर O2 जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करके बनाएगा कितने? 2 वॉल्यूम, 2 लीटर ऑफ CO। यहाँ पर क्या दे रखा है? 1 लीटर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो कंप्लीटली किसके साथ रिएक्ट करती है? 2 लीटर ऑफ CO। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है ये CO2 के जो 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर ये क्या बनाती है? कंप्लीट 1 लीटर O2 के साथ 2 लीटर कंबशन होने के बाद ये क्या बनाती है? 2 लीटर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमें कितना दिया गया? 3 लीटर। इसका मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? 3 लीटर। और हमने रिएक्ट कितने की है? 2 लीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 लीटर माइनस 2 लीटर क्या हो जाएगा? 1 लीटर जो है हमारा एक्सेस अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? हमारा एक्सेस अमाउंट। 1 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीटली कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। बचा कितना? हमारा लिया कितना था? 3 लीटर। कंबशन में कितना गया? 2 लीटर। तो 1 लीटर हमारा क्या बच गया? एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारी रिएक्शन क्या थी? इसने क्या पूछा था? CO कितना बचेगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CO 2CO प्लस 1O2 गिव्स आउट 2CO2। यहाँ पर क्या है? CO की लीटर कितने थे? 3 लीटर। हमारा कंबशन में कितना आया? 2 लीटर। तो एक लीटर जो बच गया वो क्या? हमारा एक्सेस रिएजेंट। यहाँ पर ये 1 लीटर ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ पर 2 लीटर हमारा क्या बन गया? CO2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मतलब O2 इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2 एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी? C2H2 प्लस ऑक्सीजन। जब भी यहाँ पर ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर C के साथ CO2 प्रोड्यूस होगा और वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? 2। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 2 जा 4। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है। फिर यहाँ पर 2 कार्बन और वाटर, वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हो गए? टोटल 5। यहाँ पर हम क्या लेंगे? 5 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लेंगे? 2 लेंगे। 5/2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? 5 और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? टोटल 5 है। नेक्स्ट है हमारा कि हम क्या करेंगे कि 1 वॉल्यूम जो है हमारे C2H5 की जब रिएक्ट करती है तो कितने? 5/2 ऑक्सीजन के साथ।
तो हमारे कितने चाहिए, 2 वॉल्यूम। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, तो कितने CO2 प्रोड्यूस हो रही है 2, और यहाँ पर कितना वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने क्या पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन। 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 5/2 ऑक्सीजन एटम। 2 वॉल्यूम किसके साथ रिएक्शन करेगा, 5/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 5 वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंबशन डिकम्पोजिशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर। इट मीन्स यहाँ पर क्या दे रखी है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किसकी, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल गिव्स, यहाँ पर क्या दे रखे ऑक्सीजन, और वो भी क्या दे रखे गैस, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर O2 है तो साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस भी। जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है 180 ग्राम, और यहाँ पर पूछ क्या रखा है मोल्स के अंदर। यहाँ पर वाटर है कितना 180 ग्राम के लिए पूछ रखा, इसमें पूछ रखी है मोल्स के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कितना होता है 2 और ऑक्सीजन 16, तो क्या हुआ टोटल 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम। इसका मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर, कितने कंबशन है यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के मोल, यहाँ पर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 पे कितने मोल है, 1/36, पूछा कितने पे है 180 पे, तो क्या आ जाएगा 180 गिव्स 1/36 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5 मोल ऑफ O2। कैसे 18 0, यहाँ पर 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 5 मोल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, द वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब क्या है, AgCl के PPT बने हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं PPT, इसका मतलब ये प्रोडक्ट की साइड है। When a solution containing 5.85 gram of NaCl is added to the solution of 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3। फर्स्ट हमारा काम क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। कैसे रिएक्शन बैलेंस करेंगे, AgNO3 जब रिएक्ट करता है, AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करता है, NaCl के साथ, NaCl। यहाँ पर क्या है +1 चार्ज, यहाँ पर क्या है -1, ये क्या है +1 चार्ज, ये क्या है -1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा AgCl, जिसके यहाँ पर बोला गया प्रेसिपिटेट, ये क्या है हमारे प्रेसिपिटेट PPT प्लस NaNO3। अब हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3, ये क्या है AgNO3 3.4 ग्राम, यहाँ पर NaCl क्या लिया गया 5.85, और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 2 क्वांटिटी दी गई, और क्या पूछा गया द वेट ऑफ AgCl। इसके लिए हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। The weight of AgCl precipitate when a solution containing this gram NaCl and 3.4 gram of AgNO3। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो हम फर्स्ट निकालते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। जैसे नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं AgNO3 के, नंबर ऑफ मोल AgNO3। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट हमारा कितना है 3.4, और मोलिकुलर वेट हमारा कितना है टोटल 169.8, और हम इसको लेते हैं 3.4 अपॉन 170। हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, कैसे कि Ag का जो मोलिकुलर वेट है, Ag सिल्वर, इसका जो मोलिकुलर AgNO3 का अगर मैं टोटल मोलिकुलर वेट बताऊं तो क्या आ जाएगा, एक तो Ag प्लस 1 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन एटम। Ag का कितना है 107.8 प्लस 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू आता है 169.8, जिसको हम अप्रोक्सीमेट क्या बोल देते हैं 170। नेक्स्ट है अगर हम निकाले नंबर ऑफ मोल्स, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5। ये हमारे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, और ये हमारे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3। तो यहाँ पर क्या है, ये मोलिकुलर वेट था, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है 5.85, और मोलिकुलर वेट क्या है 58.5। तो यहाँ पर ये क्या था हमारा मोलिकुलर मास।
और ये क्या है हमारे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गिवन वेट कितना है इसका 5.85 और यहाँ पर मोलिकुलर वेट क्या 58.5, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे हमारे, इसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे 0.1। कैसे रहेंगे, 5.85 को क्या लिख सकते हैं हम, 5.85 को हम क्या लिख सकते हैं 585 अपॉन क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन क्या आ जाएगा 585, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/10 और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1। यहाँ पर क्या AgNO3 गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या आएगा 34/170। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो क्या आ जाएगा 1/10, यहाँ क्या आ जाएगा 17 1 से 70 1 0 और ये क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/100 इज इक्वल टू 0.02। ये यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 के कितने हैं 0.02। ये क्या है हमारी लेस अमाउंट में प्रेजेंट। यहाँ पर क्या नंबर ऑफ मोल्स NaCl, ये क्या 0.1, ये 0.1 से क्या है कम, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है AgNO3। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है इसका मतलब ये अगर खत्म हो जाता है हमारा रिएक्टेंट तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो अब हम इसी से इसको कंपेयर करेंगे, इसका मतलब है 1 मोल अगर NaCl हमने लिया, 1 मोल अगर हमने क्या लिया AgNO3 तो उससे कितने बन रहे हैं 1 मोल AgCl, क्या बन रहा है 1 मोल AgCl। इसका मतलब अगर हम 0.02 मोल लेंगे तो क्या बनेंगे, ये भी 0.02 मोल बनेंगे। हमें जो है आंसर किसमें चाहिए ग्राम में, तो ग्राम के लिए हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके AgCl के 0.02, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.02 इज इक्वल टू गिवन वेट हमें पता नहीं है, मोलिकुलर वेट AgCl का क्या होगा AgCl, Ag का क्या 107.8 प्लस क्लोरीन का क्या 35.5, टोटल कितना हो जाएगा 143.3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 143.3। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 143.3 और हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2866103। तो यहाँ पर हमारा 2.866 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, या फिर हम लिख सकते हैं 2.87। कैसे आता है, अगर हम इसको हम पूरा ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई यहाँ 143.3 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 10, तो यहाँ पर इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे और अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 और बाद में क्या लगा देंगे हम पॉइंट। अप्रोक्सीमेट जो हमारा आंसर ऑप्शन से मैच हो रहा है ये क्या है 2.8। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन ए रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 100 gram of hydrogen and 100 gram of Cl2 are mixed for the formation of HCl gas. What is the limiting reagent and how much HCl is formed in the reaction? इसका मतलब है कि हमारी जो रिएक्शन है क्या होगी, यहाँ पर बोला गया है हाइड्रोजन गैस और क्या है क्लोरीन गैस मिक्स्ड टुगेदर, इसका मतलब क्या है H2 प्लस Cl2 gives out 2 HCl molecule। यहाँ पर क्या 1 मोल प्लस 1 मोल इज इक्वल टू 2 मोल हमारा क्या आ जाता है प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 100 ग्राम, इसने क्या पूछा ग्राम के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे किसके कितने ग्राम होगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम। यहाँ पर कितना हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई 2 71 ग्राम और टोटल कितना आ जाएगा 73 ग्राम। यहाँ पर हम क्या लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या होगा, अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन H2 को रिएक्ट करती हूँ तो हमारा किसके साथ रिएक्शन होती है 71 ग्राम किसके साथ Cl2 के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास है कितना, हमारे पास ये 100 ग्राम दे रखा, 100 ग्राम H2 के साथ 100 ग्राम क्या है ये रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 ग्राम के साथ 2 ग्राम अगर H2 है तो कितने किसके साथ रिएक्शन करा 71 ग्राम ऑफ Cl2, 1 ग्राम H2 के साथ करेगा तो 71/2 और 100 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 71/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 3550। और हमारे पास जो Cl2 है वो कितना है 100 ग्राम। इसका मतलब क्या है ये हमारा क्या है Cl2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब हाइड्रोजन अगर हमने 100 ली
तो इसका मतलब ये कितनी होनी चाहिए, Cl2 कितनी होनी चाहिए 3550, और ये क्या है सिर्फ हमारे पास 100 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है हमारे Cl2 एक लिमिटिंग रिएजेंट, Cl2 क्या दे रखा है लिमिटिंग रिएजेंट। अब Cl2 जो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट से हम किसको कंपेयर करेंगे HCl को। तो हम आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे कि भाई 71 Cl2 जो है वो रिएक्ट करके कितना बनाती है 73 HCl मॉलिक्यूल बनाती है। 1 अगर Cl2 है तो क्या आ जाएगा 73/71, और हमें निकालना किसके लिए 100 ग्राम के लिए, तो 73/71 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आंसर रहेगा 102.8 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, दोबारा से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट जब भी हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन लेते हैं, पहले हमें क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट जब हमें पता चलता है तो तब हम उससे उस दूसरी की जो क्वांटिटी है उसको कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या का मतलब क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमारा खत्म हो जाता है तो उससे आगे वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट से ही उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है Cl2, तो इतना ग्राम Cl2 है से क्या बना 73 ग्राम HCl। 1 से 73/71 और 100 ग्राम के लिए पूछा गया है, तो 73/71 मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 1 gram of Mg is burned in a closed vessel containing 0.5 gram of O2. Which reactant is limiting reagent? फर्स्ट है हमने क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस हम कैसे करेंगे, रिएक्शन Mg, यहाँ पर Mg जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा हमारा MgO। कितना, यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे, O2 है तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है ग्राम के अंदर, तो हम इसका यहाँ पर अगर मोल में पूछा जाए तो 2 मोल प्लस 1 मोल गिव्स 2 मोल। अब यहाँ पर क्या बोला है मोलिकुलर मास, ग्राम में पूछा है तो किसको लेंगे मोलिकुलर मास को। मैग्नीशियम का कितना है 2 × 24 इज इक्वल टू 48 ग्राम प्लस 2 × 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम गिव्स आउट 2। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ गया 24 + 16, या क्या आ जाएगा 80। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट में कैसे निकालेंगे, अगर 48 ग्राम क्या है Mg है तो उसके साथ रिएक्ट कितना हो रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 के साथ क्या हो रहा है 32/48, और हमें कितने का चाहिए 1 का चाहिए। इसका मतलब इसने कितने में पूछा 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ना, तो हम किसके लिए निकालेंगे 1 ग्राम के लिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.66। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लिया 1 ग्राम लिया गया मैग्नीशियम, तो इसके साथ अब यहाँ पर O2 कितना गया 0.5, और 1 ग्राम के साथ जब हमें क्या दे रखा है O2 0.5 और लगा कितना है 0.6, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब हम ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे, 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन के साथ कितना जो फॉर्मेशन होती है MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यहाँ पर हम उसको कंपेयर करेंगे। 32 अगर ऑक्सीजन है तो हमारा मैग्नीशियम कितना है 48। यहाँ पर अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 48 अपॉन क्या है 32, पूछा कितना 0.5 के अंदर, 0.5 के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो 48/32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.75। एक्सेस रिएजेंट कितना है, कितना दिया गया है मैग्नीशियम 1 ग्राम और मिला कितना है 0.75, क्या है ये Mg, तो यहाँ पर 1 - 0.75 इज इक्वल टू 0.25, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट हमारा क्या है Mg और वो कितना है 0.25। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ 40 ग्राम ऑफ CaCO3 is treated with 40 ग्राम of HCl, which of the reactant will act as limiting reagent? यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में कौन सा इस्तेमाल होगा। पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन क्या होगी CaCO3 रिएक्ट किसके साथ कर रही है HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या बनाएगा ये CaCl2 बनाएगा। CO2 अगर CO3 अगर गैस है तो क्या होगा CO2 गैस प्रोड्यूस होगी,
एक यहाँ पर ऑक्सीजन अगर यहाँ पर बचती है तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O बनेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो है, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दो से, तो दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया, ग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर पूछा है तो इसका क्या लेंगे, मोलिकुलर वेट। यहाँ पर कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 ग्राम। यहाँ पर ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 73 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, हम कंपेयर करेंगे, अगर 100 ग्राम क्या दे रखा है, 100 ग्राम CaCO3 है तो 73 ग्राम, 100 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है 73, 1 के लिए करोगे तो क्या आएगा 73 अपॉन 100, और हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है 40 ग्राम के लिए, तो 40 ग्राम के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 40, और हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 29.2 ग्राम ऑफ HCl। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमारी रिएक्शन है, यहाँ पर हमारा कितना था 73 HCl, और हमारा जो यहाँ पर रिएक्ट किया है वो क्या 29.2। इसका मतलब क्या है, 40 में से अगर मैं 29.2 अगर हटा दूं तो हमारा 10.8 जो है वो हमारा क्या रहेगा, एक्सेस रिएजेंट, क्या रहेगा हमारा एक्सेस रिएजेंट। यहाँ पर 40 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है 29.2, और बचा कितना 73, यहाँ पर क्या लेके चले थे 40 ग्राम ऑफ CaCO3, 40 ग्राम ऑफ HCl, तो यहाँ पर क्या था, दोबारा से एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या था CaCO3 प्लस 2HCl, और ये रिएक्शन थी, ये क्या 40 ग्राम, ये भी क्या था 40 ग्राम, इस 40 ग्राम के साथ जो HCl हमारा रिएक्ट हुआ वो कितना हुआ 29.2, तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या 40 माइनस 29.2 इज इक्वल टू 10.8, ये क्या हमारा एक्सेस रिएजेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ इथीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस, इथीन का मतलब क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है C2H4, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे C2H4 प्लस यहाँ पर 3O2 गिव्स आउट 2CO2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बैलेंस किया, जब भी कार्बन हो और जब भी हाइड्रोजन हो तो क्या होगा CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल होगा, ऑक्सीजन गैस इनके साथ ही है, CO2 गैस प्रोड्यूस और वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितने कार्बन 2, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए 4, इसका मतलब क्या है रिएक्शन हमारी क्या है बैलेंस होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसमें पूछा गया 560 ग्राम के अंदर, तो पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 24 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 28 ग्राम, यहाँ पर 3CO2 3 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 32 कितना हो जाएगा ये 6 और 96। तो हम क्या करेंगे 28 जो ग्राम है इथीन, 28 ग्राम इथीन किसके साथ रिएक्शन करा 96 ग्राम O2 के साथ, 1 किसके साथ 96 अपॉन 28, और हमारा कितना 560 किसके साथ रिएक्शन करा मल्टीप्लाई बाय 560, जब हम इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1920 ग्राम। अगर मैं इसको किलोग्राम में लूँ तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 to 1.920 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या 1.9 kg, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 852 ग्राम ऑफ P4O10 मॉलिक्यूल। पहले हम इसको रिएक्शन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, पहले क्या है इसको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ P4O10 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम फोस्फेट, इसका मतलब CA3PO4, यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्वाइस, कैल्शियम पर क्या है +2 चार्ज और PO4 पर क्या है -3 चार्ज, इसको हम कैल्शियम फोस्फेट या ट्राई कैल्शियम फोस्फेट या ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट हम इसको कह सकते हैं। इसका मोलिकुलर मास है P4O10 का मोलिकुलर मास है 284 ग्राम। ठीक है, ये यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर P कितने हो गए 2, और यहाँ पर जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको कितना है 6 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P4O10, यहाँ पर हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 852 ग्राम,
852 ग्राम क्या है P4O10। तो यहाँ पर 28 हमारा यहाँ पर मोलिकुलर मास हमारा कितना था 284 ग्राम। तो हम पहले इसके क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये कितना है 6 मोल, ये कितना है 2 मोल। हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है हमारा 852 अपॉन गिवन वेट हमारा कितना है 852, मोलिकुलर वेट कितना है 284। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 मोल। इसका मतलब 6 मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ 3 मोल के साथ। ठीक है, तो 1 मोल जो है हमारा 1 मोल P4O10 क्या है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ 6 मोल के साथ। 1 मोल यहाँ पर क्या दे रखा है 1 मोल, 1 मोल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है 6 मोल के साथ, 6 मोल ऑफ CaO के साथ। तो यहाँ पर निकालना किसका है 3 मोल का निकालना है। तो 3 मोल किसके साथ करेगा 6 × 3 इज इक्वल टू 18 मोल ऑफ CaO। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है मोल में नहीं पूछा था, किसमें पूछा है ग्राम के अंदर। तो हम यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंट वेट में नहीं नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या है हमारा गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। एन कितने हैं 18 मोल, तो यहाँ पर 18 इज इक्वल टू गिवन वेट हमें पता नहीं तो एक्स मांगा मोलिकुलर वेट इसका CaO का। मोलिकुलर वेट कितना होता है कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो कितना आ गया 56। तो अपॉन क्या आ जाएगा 56। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 18 × 56 इज इक्वल टू आंसर हमारा 1008। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1008। दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आराम से, जैसे हम 10th क्लास में करते थे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। फिर इसने क्या पूछा हाउ मेनी ग्राम, और यहाँ पर वैल्यू किसमें दे रखी है ग्राम के अंदर। अब ये हमें क्या दे दिया गिवन वेट दे दी। इसका मतलब हम पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने 3 मोल के लिए इसने पूछा। यहाँ पर 6 मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल के साथ। तो 1 मोल ऑफ P4O10 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है 6 मोल ऑफ CaO। 3 मोल किसके साथ रिएक्शन करेंगे 16 मोल के साथ। ठीक है, फिर हम ये आंसर हमें मोल में नहीं दे रखा, मोल में नहीं दे रखा तो उसको फॉर्मूले में पुट करो NCaO। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट का हमें पता नहीं है, मोलिकुलर वेट कितना है 56 और नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या कितने निकाले 18। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह 18 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 56। एक्स की वैल्यू हमारे क्या आ गई 18 × 56 आंसर आ गया 1008 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है what quantity of copper oxide will react with 2.4 liter of hydrogen at NTP। NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो हम यहाँ पर रिएक्शन क्या लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CuO प्लस क्या है H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा क्या कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर किसमें पूछा गया है लीटर के अंदर। ठीक है, तो लीटर गैस में हम क्या लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। मोलिकुलर मास की जगह क्या लेंगे 22.4 लीटर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है ये भी क्या है 1 मोल, ये भी क्या है 1 मोल। तो यहाँ पर 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। अब हमें क्या चाहिए इसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर का कितना होता है 63.5 प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा 16 इज इक्वल टू 79.5 ग्राम। ठीक है, तो इसने क्या पूछा 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट कितना है इसका 79.5। तो यहाँ पर 1 मोल की जगह क्या लिखेंगे 22.4 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 79.5। अगर हम 1 के लिए लेंगे तो क्या होगा 79.5 अपॉन क्या होगा 22.5 तो 22.4 और निकालना किसके लिए 2.80 के लिए। तो हम क्या करेंगे 2.80 लीटर। तो क्या आ जाएगा 79.5 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई 2.80। आंसर हमारा आएगा 9.9 ग्राम ऑफ CaO कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। How much volume of CO2 will be obtained by thermal decomposition of 50 gram of CaCO3? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे रिएक्शन में क्या लिखेंगे CaCO3। जब भी ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये भी कितना है 1 मोल, ये भी कितना 1 मोल, ये भी कितना 1 मोल और 1 मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर।
कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन CO2। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2, वो CO2 की वॉल्यूम हमें निकालनी है, विल बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3। ये क्या है आपका 50 ग्राम। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इसका कितना हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 16, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल, और 1 मोल किसके इक्वल है 22.4 लीटर के इक्वल। ठीक है, ये हमारी गैसेस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है 22.4। तो क्या लिखोगे 100 ग्राम के लिए क्या है 22.4, 1 के लिए क्या होगा 22.4 अपॉन क्या हो जाएगा 100, और हमें किसके लिए पूछा है 50 ग्राम के लिए। तो 50 ग्राम क्या है ये CaCO3, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारा, जो निकालना है CO2 गैस प्रोड्यूस। CO2 की गैस कितनी है 1 मोल, और 1 मोल किसके इक्वल होते हैं 22.4। तो यहाँ पर 50 के लिए निकालेंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से क्या हो जाएगा 11.2 लीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5 और क्या आ गया OH। ऑक्सीजन कितना एटम है, एक एटम। पहले इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, कितना हुआ 24 प्लस 5 प्लस 16, तो हमारा टोटल जो है इथेनॉल का क्या आ जाएगा 46 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मास परसेंटेज किसके निकालने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, एक, और एक का मास कितना है 16, तो 16 अपॉन टोटल 46 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100, तो हमारी परसेंटेज आएगी 34.78%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, HCl is produced in the stomach which can be neutralized by magnesium hydroxide। मैग्नीशियम MgOH2 का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाउ मच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ स्टमक एसिड। स्टमक में एसिड कौन सा होता है, HCl एसिड होता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन MgOH, यहाँ पर क्या आ गया ट्वाइस प्लस 2HCl gives out MgCl2 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा वाटर मोलिक्यूल H2। तो यहाँ पर ये कितना है 1 मोल है, और ये कितना है 2 मोल है। ठीक है, तो 2 मोल जब HCl क्या किया है इसने, यही तो क्या है ना, हाउ मच, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इधर हम क्या लेंगे, इसको लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, और यहाँ पर गिवन क्या है हमें HCl, तो यहाँ पर क्या दे रखा 1 मोल, किसके लिए निकालना 1 मोल HCl के लिए। तो 2 मोल के लिए कितना लगता है 1 मोल, तो 2 यहाँ पर क्या दे रखा है 2 मोल HCl रिएक्ट करता है तो कितने मोल बनता है 1, यहाँ पर 2 मोल जब HCl रिएक्ट करता है ये वाला 2, तो कितने मोल बनता है 1 मोल ही तो बनता है। यहाँ पर क्या लिखा 1, तो यहाँ पर किसके लिए निकाला 1 के लिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। पर हमें जो है आंसर किस में दे रखा है ग्राम के अंदर, तो हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं गिवन वेट अपॉन क्या आ गया मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं 0.5, तो क्या आ गया 0.5 इज इक्वल टू गिवन वेट का हमें पता नहीं मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमारा कितना है 58.3। ठीक है, कितना आ जाएगा 58.3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 58.3 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.16। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता 58.3 कहाँ से है, तो ये क्या मोलिकुलर वेट किसका MgOH ट्वाइस। Mg का कितना होता है हमारा मोलिकुलर वेट 24.3 प्लस 2 ये वाला ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, तो 24.3 प्लस 2 और 17 क्या आ जाएगा 24.3 प्लस 34 इज इक्वल टू 58.3। ये क्या है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकाले 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 से कितना बनेगा 1/2 0.5। तो हमने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट जो हमें पता नहीं मोलिकुलर वेट जो हमने निकाल लिया। ठीक है 58.3, तो हमने इसको ये यहाँ पर डिवीजन में था, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो हमने ये इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ गया
29.16 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, मतलब आयरन बन रहा है किससे? Fe3O4 से। तो और कंबशन किसके साथ हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्या है हमारी रिएक्शन? Fe3O4 प्लस क्या आगे 4CO gives out 3Fe प्लस 4CO2। यहाँ पर ये कितना है? 1 मोल। 1 मोल Fe3O4 से कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल बन रहे हैं। तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि आंसर किसमें दे रखा है? सारा किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर पूछा भी कितने में है? 3 kg के अंदर। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 3। आयरन का कितना होता है? 56 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना है? 16। तो कितना हो जाएगा? 168 प्लस 64 इज इक्वल टू 232 प्लस यहाँ पर क्या आ गया? ये मोनोऑक्साइड कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना? 16। हमें चाहिए किसका? Fe3O4 से आयरन का। 3 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 168। तो क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है 3 किलोग्राम ऑफ आयरन। इसका मतलब आयरन का हमें गिवन है और हमें निकालना किसका है? Fe3O4। तो हम क्या लिखेंगे? आयरन को इधर लिखेंगे 168 ऑफ आयरन। इससे क्या बनता है? Fe3O4 कितना है? 232। 1 के साथ क्या होगा? 232 अपॉन 168। पूछा कितना गया? 3 किलोग्राम। ये क्या है? सारे ग्राम के अंदर। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3000 ग्राम। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3000 से। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4142.8 ग्राम। अगर इसी चीज को किलोग्राम में लेंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन 1000 4.14 क्या आ जाएगा हमारा किलोग्राम। हमारा आंसर क्या? 4.4 kg। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ H2SO4 with MnO2 and NaCl। पहले रिएक्शन लिखेंगे हम NaCl। रिएक्ट किसके साथ कर रही है? MnO2 के साथ। MnO2 के साथ रिएक्शन कर रही है प्लस H2SO4 के साथ। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या बनाएगा? 2NaHSO4 प्लस MnSO4 प्लस Cl2 गैस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3H2SO4। तो हमें क्या पूछा है? क्लोरीन गैस। इसका मतलब किसका जिक्र है? क्लोरीन गैस का जिक्र है। और यहाँ पर इन सब के साथ रिएक्शन करने पर Cl2 गैस बन रही है किससे? Na से। इसका मतलब हमें एक तो NaCl का कंपेयर करना है किसके साथ? Cl2 के साथ। तो पहले ये किस में दे रखा है? आपको ग्राम में पूछ रखा 50 ग्राम। तो इसका क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। 2 मल्टीप्लाई 23 किसका? सोडियम का। इसका कितना? 35.5। तो हमारा क्या हो जाएगा? 117। 117 से हमारा क्या बन रहा है? 1 मोल Cl2। 1 मोल Cl2 किसके इक्वल होगी? 22.4 लीटर की। तो क्या आंसर हमें किसमें चाहिए? 4 लीटर। ये क्या है? ग्राम। 117 ग्राम ऑफ NaCl कितना प्रोड्यूस करता है? 22.4 लीटर ऑफ Cl2। 1 किसके लिए करेगा? 22.4 अपॉन 117। और हमें पूछा किस पे है? 50 पे। तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 50। हमारा आंसर आएगा 9.57 लीटर ऑफ Cl2। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज की जो क्लास है उसमें क्या हुआ? 15 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या रहेगा? अदर 15 क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।